नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कव्यागु। कहते हैं पढ़ लिख कर इंसान समाज को सही दिशा देता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सही निर्णय लेने में ज्यादा सक्षम माना जाता है। किसी को शिक्षित करना या उसकी मदद करना सामाजिक दृष्टिकोण से भी सही है। लेकिन इन दिनों पढ़ाना लिखाना मानो विवादों का केंद्र बन चुका है, जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई मामला आता ही रहता है। उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में है। आप रोजाना चर्चाओं में उसको सुन भी रहे होंगे, जिसे लेकर समाज भी दो वर्गों या यूं कहें दो विचारों में बट सा गया है। इस बीच देवास से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति ने अफसर बनते ही पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी रचा दी। अब आरोपी अधिकारी कमरू की पहली पत्नी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल पत्नी की माने तो पति ने उसी के खर्च पर पढ़ाई की थी, ऐसा पत्नी का आरोप है। कुछ वैसा ही जैसा ज्योति मौर्य पर उसके पति ने एसडीएम बनते ही छोड़ देने का आरोप लगाया है, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश के देवास से ये मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने पति पर अफसर बनते ही दूसरी शादी करने का आरोप लगा डाला। पत्नी ने पति को पढ़ाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे, मजदूरी करके पैसे जुटाए, लेकिन जब पति कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन गया तो उसने दूसरी महिला से शादी रचा ली। दोनों आदिवासी समुदाय के हैं। मामला देवास जिले के बागली क्षेत्र का है। ममता नाम की महिला की शादी कमरू हटीले से हुई थी। दोनों ने जून 2015 में कोर्ट मैरिज की थी। कमरू ग्रेजुएट था, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं थी। पत्नी ममता ने उसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहा। कमरू ने प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और किताबें आदि पर होने वाले खर्च का जिक्र किया, तो पत्नी ममता ने इसका जिम्मा खुद उठा लिया। पति की पढ़ाई के लिए ममता ने दूसरों के घरों में साफ सफाई की। उसने दूसरों के घरों में बर्तन तक मांजे और दुकानों पर काम किया। पति के लिए किताबें मंगवाई, जिससे उसका पति परीक्षा की तैयारी कर पाया। और जब अधिकारी बन गया तो कमरू ने पत्नी को छोड़ दिया। आखिरकार 2019-20 में कमरू को सफलता मिली और कमर्शियल ऑफिसर बनकर वो उस पद पर बैठ गया। रतलाम जिले में उनकी पोस्टिंग हुई। इस बीच वो जोबट निवासी युवती के संपर्क में आया तो ममता को मायके भेजकर उसके साथ रहने भी लगा। ममता का कहना है कि उसके पहले पति का निधन हो गया था, जिसके बाद वो कमरू के संपर्क में आई थी। दोनों करीब 6 साल तक साथ भी रहे। ममता ने बताया कि उसकी पहली शादी तो 16 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के 2.5 साल बाद ही पति की मृत्यु हो गई थी। पहले पति से उसका एक बेटा भी था, लेकिन कुछ महीनों पहले ही उसके 15 वर्षीय बेटी की भी मौत हो गई। कमरू ससुराल पक्ष के रिश्ते में लगता था। ससुराल में रहते हुए पति के निधन के बाद दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कमरू इस समय पढ़ाई किया करता था। कमरू को पढ़ाने के लिए खूब मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही नौकरी लगी वैसे ही पति बदल गया। पति से धोखा खाई ममता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। उसने कोर्ट से 12,000 रुपए प्रति महीने भरण पोषण के लिए दिए जाने की मांग की है। बहरहाल अब ऐसे में देखना ये होगा कि ममता का आगे क्या होता है। उसे इंसाफ मिलेगा या फिर ये स्टोरी भी ज्योति और आलोक की तरह ही कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।